इसने शिवाजी को जीतने के लिए कई लोगों को भेजा। मराठा साम्राज्य थे, मराठा के कौन थे? शिवाजी को जीतने के लिए कई अभियान भेजा। इसको सबसे ज्यादा भरोसा था बंगाल विजेता शाइस्ता खान पर। किस पर? शाइस्ता खान पर। लेकिन शाइस्ता खान गए तो शिवाजी ने शाइस्ता खान का फाइलें निपटा दिया। शिवाजी बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत बहादुर। शिवाजी को साम्राज्य में सब कुछ नहीं मिला था, जबकि औरंगजेब को बाबर, आप अगर कहिएगा औरंगजेब में बाबर ने जो कुछ किया था अपने दम पर किया। हुमायूं ने भी दोबारा जो कुछ किया अपने दम पर। अकबर ने तो भैया उसका किस्मत सब चीज साथ दिया, उसको किस्मत ने साथ दिया। उसकी धाय माँ भी कम से कम पाल पोस के बड़ा की। जोधाबाई ने भी बहुत साथ दिया। बैरम खान ने बहुत ज्यादा साथ दिया। यहाँ पर हर के मान सिंह ने जबरदस्त साथ दिया। बीरबल और नवरत्नों ने तो पूरा जान छिड़क दिया। मनसबदारों ने तो उसको पूरा जिता के रख दिया। भाई किस्मत कुछ होती है तो अकबर को देखिए, जो 13 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में मरा रहा था, एकदम बुरी तरह हाल हो गया था, तो बहुत मतलब उसका साथ दिया। अकबर ने तो नो डाउट बहुत सारा सुधारवादी काम भी किया था। और उसने उसके वक्त में देखिएगा एक जो सहिष्णुता थी ना हिंदू मुसलमान में, ये नहीं थी। मतलब सहिष्णुता अच्छी खासी थी। दंगे फसाद वाला मामला, कट्टरता के हम ही है, ऐसा उसने नहीं किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और राजा राम सीता का सिक्का किसने चालू किया था? अकबर ने ही चालू किया था। तो ये एकता को दिखाता, इसमें नहीं था। तो शाइस्ता खान ने किसको मराठा जी ने किसका भाई निपटा दिया? हाँ, शाइस्ता खान का। अब इसने भेजा किसको? जय सिंह को। किसे भेजा? जय सिंह। जय सिंह दक्षिण भारत में सफल हुए थे? नहीं। 1665 ईस्वी में 1665 में जय सिंह ने मराठा साम्राज्य शिवाजी को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इनसे संधि किया, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी नेतृत्व में हुई थी। शिवाजी ने इस संधि के तहत अकबर की औरंगजेब की अधीनता को आंशिक रूप से स्वीकार किया और औरंगजेब से मिलने के लिए उसके यहाँ पहुंचे, आगरा में। कहाँ पहुंचे? आगरा। लेकिन वहां पर औरंगजेब इनका स्वागत नहीं किया। जबकि पुरंदर की संधि के तहत क्या था कि शिवाजी को औरंगजेब क्या करेगा? मान्यता देगा, आंशिक मान्यता देगा, दोनों में बीच के समझौता होगा। पुरंदर की संधि में यही कहा गया कि अभी के लिए युद्ध रोक देते हैं, शिवाजी आप औरंगजेब से आकर मिलिएगा। औरंगजेब से मिलने कौन गए? शिवाजी। तो शिवाजी को बंदी बना लिया गया। क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के जयपुरी महल में रखा गया। कौन महल में? जयपुरी महल में। तो पहले के समय में राजा महाराजा को ना बंदी भी बनाया जाता था, तो इज्जत से महल में रखा जाता था, इज्जत से। तो इस महल से वो साधु और भिखारी का रूप बना लिए। साधु का क्या बनाने? भिखारी का रूप बना लिए। बड़ा बड़ा दाढ़ी। अब लड़का सब में खासियत है ना, 2 महीना दाढ़ी नहीं बनाएगा तो खुद नहीं समझ में आएगा। मोछ चल आएगा, नीचे उठा के खाना पड़ेगा। ऐसा दाढ़ी उड़ी बना लेगा, झोंझ हो जाएगा। बाल नहीं बनाएगा, अगवा से निकाल दीजिए, कुछ दिखबे नहीं करेगा। मोछ अगर बड़ा हो गया, होठ ढक गया, दाढ़ी में ये सब ढक गया, आइए ना तनी सा बच गया। अब तो दाढ़ी, अब बाल बढ़ जाएगा तो यो झाप लोग, कुछ दिखबे नहीं करेगा। और उसमें से काला रहेगा तो और भी बात है। तनी सा बचल कुचल पे भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझाएगा कि नहीं आ गया? इसीलिए ना लड़का सब कहाँ क्रीम व्रीम लगाता है? इतनी दूर तो लगाना ही पड़ेगा। इनमें कौन चीज रहेगा? ऊपर अटक जाएगा। लड़का सब क्रीम लगाइबो करता है, सब तो लेगा, सब ऐसे पोतेगा, लगा लेगा, पोत के चला। लड़की सब अस्थिर काहे लेट होती है? सब इतना क्रीम निकालेगी सब। ओके बाद अरे इन सब का नोटक। ओके बाद आराम से मिलाएगी सा, आएंगे ढाल। अरे यार, कौवा कभी कबूतर नहीं हो सकता। किसी को दिक्कत? वो सब बहुत ही समय नखड़ा रहेगा। एगो तो इतना 2 बीघा इतना झोटा रख ले रहती है, सब ओकरे संभालने में रहेगी सही। आप लड़का को देखेगी से, कोई लड़का है तो ओकरे सीधा करने लगे। ये सब प्रैक्टिस है, मत जाना ये सब। ये सब तुम लोग को लगता है क्योंकि बाल बिगड़ल है। अजब हाल है, बाल बिगड़ल है। इतना टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता है बाल सीधा करने के लिए। हैंगन करके ठाक दे, मारिए, ऐसे करिए, ऐसे लगाइए, ऐसे करे। 40 को झोटा में रहेगा उसको, लेकिन जानबूझ के बिगाड़ेगी। समझ आ गया कि नहीं? अब तू लोग देखेगा
एक सीधी सी बात याद रख, तुम अगर उसको वैल्यू देगा वो तुमको नहीं देगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तू सोचा लड़वाई लगा बहुत मार चुका कहीं का, इस सिद्धांत पर फिजिक्स का यहाँ पर तुम चाहते हो वैल्यू लेना तो वैल्यू देना छोड़ दो। एक मिस कॉल आएगा, फोन की थी, यही सोच रहा फोन कर, बाद में फोन कर, अभी क्लास कर रहा तो ध्यान देता। औरंगजेब ने कैसा रूप बना लिया, भिखारी, सॉरी शिवाजी ने दाढ़ी मोछ बढ़ा के भेष बदल लिया और फलों की टोकरी के साथ भाग गए। फल का जो टोकरी रहता है ना, वही टोकरी उकरी में बैठ गए, फल रख लिए खोपड़िया पे, उनको लगा कौन फल बेचने आया था, और शिवाजी क्या हो गए, फल बेचे, चल सोचा बाय औरंगजेब जाओ, चल गए, और वहां फल की टोकरी के साथ क्या हो गए, भाग गए। औरंगजेब शिवाजी से सबसे ज्यादा भड़का था क्योंकि शिवाजी ने सूरत को लूट लिया था। अब एक्चुअली हम इसमें औरंगजेब पढ़ा रहे हैं, इसलिए शिवाजी ने क्या क्या किया ये हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब शिवाजी पढ़ाएंगे ना तो उस समय संभाजी, साहू जी, शिवाजी सब पढ़ाएंगे। अभी तो हमारा टॉपिक क्या है, औरंगजेब। शिवाजी से हल्का झड़प है तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो शिवाजी से औरंगजेब की दुश्मनी केवल इसलिए थी क्योंकि शिवाजी, औरंगजेब जब दक्षिण भारत में गया था ना तो शिवाजी उसको वैल्यू नहीं दिए थे, कौन चाहिए रे तुम, निकल यहां से, वैल्यू नहीं दिए। तो शिवाजी, औरंगजेब को लग गया ये गड़बड़ आदमी है। और औरंगजेब सबसे ज्यादा, औरंगजेब के समय कोई व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, व्यापार का था, सूरत होता था। क्या था, सूरत। शिवाजी ने जाके किसको लूट लिया था, सूरत को। इसीलिए इसने किसको भेजा था, जय सिंह को। जय सिंह को इसीलिए भेजा कि जो सूरत को लूट लिया। और जय सिंह ने उसे क्या बुलाया, पुरंदर की संधि, और बुलाया कहां पर, मिलने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, दगाबाजी कर दिया। अब शिवाजी ने क्या किया, जयपुरी महल में भेष बदल के फलों की टोकरी के साथ भाग गए। अब भागने के बाद कहे ना, औरंगजेब तुमने हमको बंदी बनाया क्यों था, क्योंकि हमने सूरत को लूटा था, फिर सूरत को लूटेंगे, फिर लूट लिए सूरत को। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा शिवाजी को नहीं हरा पाया। मजबूरी में औरंगजेब ने शिवाजी को कहा कि यह एक स्वतंत्र राजा है, समझ में गया। तो खानदान में अगर आपको ताकत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने देखिए, रही बात बाबर की, बाबर जो कुछ था, विदेशी आक्रमण था, जो कुछ था हमारे देश का नहीं था, आया, लूटा, मार कर जो कुछ। लेकिन उसकी व्यक्तिगत बात कीजिएगा तो उसने 13 साल की उम्र में, जब लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो सिंहासन संभाल रहा था। हाँ, 11 साल में, अकबर 13 साल में, और वो 11 साल में। जिस उम्र में लड़का ट्यूशन पढ़ने जा रहा था वो उस उम्र में क्या संभाल रहा था, सिंहासन। तो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, वो क्या किया क्या नहीं किया, कुछ भी करेगा तो किसी के लिए तो अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा, होगा कि नहीं। अब शिवाजी ने ही हमला किया, सूरत को लूटा, तो मराठों के लिए तो सही था, मुगलों के लिए तो गलत था। हर चीज के दो पहलू होते। लेकिन एक व्यक्तिगत प्रभाव देखिए कि छोटे से गांव से निकल के शिवाजी ने औरंगजेब को चैलेंज किया। निकलने के बाद फिर किसको लूट लिया, सूरत को लूट लिया। और औरंगजेब की इस बहादुरी की वजह से, मतलब शिवाजी की इस बहादुरी की वजह से औरंगजेब को भी लगा कि नहीं भाई, शिवाजी को जीतना अब क्या है, मुश्किल है। तो ये इसके औरंगजेब के विजय अभियान थे। इसके बाद